इतनी अजीम शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत और आज दर दर की ठोकर खा रही है। आज वालिदैन को नौकरों की तरह समझा जा रहा है। आज वालिदैन को इस निगाह से देखा जाता है जिस निगाह से इंसान किसी एक बेगाने शख्स को देखता है। वालिदैन को आज इस तरीके से ओल्ड हाउसेस में जमा कराया जा रहा है जिस तरीके से इंसान जो है वो अपने घर का कूड़ा कचरा जो है वो बाहर फेंकता है और बाहर किसी जगह पर छोड़ कर आ जाता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी अजीम शान नेमत और उसकी इतनी नाकदरी और फिर भी हमारे ऊपर ज़वाल ना आए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान में कहता है कि वालिदैन में से दोनों या इनमें से कोई एक या इनमें से दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनके सामने उफ़ तक ना करो। अल्लाहु अकबर। उफ़ का लफ्ज़ मेरे रब ने कुरान में इस्तेमाल किया कि उफ़ ना कहो, ये नहीं कि माँ कह दे कि बेटा बाहर जाकर मेरे लिए दवाई तो ले आ। मैं कहा उफ़ अम्मा हर वक़्त मुझे ही कहती है, उफ़ अब्बा हर वक़्त मैं ही नज़र आता हूँ। कुरान ने कहा उफ़ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और इनको झिड़को भी मत, इनको डांटो भी मत, और इनके साथ जो है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आओ, इनके साथ प्यार के साथ पेश आओ। इनके साथ जब बात करो तो बहुत ही मोहब्बत वाली बात करो इनके साथ। मेरे भाइयों और दोस्तों, वालिदैन के साथ कुरान ने क्या हुकूक बतला दिए। आज हम अपने वालिदैन के साथ क्या करते हैं? क्या हमने कभी अपने गिरेबानों में झांका है हम वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं? ये तो जिनके माँ बाप ना हो ना, उनसे जाके आप मालूम कीजिए माँ बाप की कदर क्या होती है, माँ बाप की मंजिलत क्या होती है, माँ बाप का मकाम क्या होता है, माँ अल्लाह ने किसे बनाया है, माँ की शफ़क़त क्या होती है, बाप की इज़्ज़त और शफ़क़त क्या होती है, बाप का रौब और दबदबा क्या होता है। ज़रा उनसे जाकर तो पूछिए जिनके सरों के ऊपर ये साए नहीं है। आज मेरे और आपके सरों के ऊपर ये साए मौजूद हैं, हमें उनकी कदर नहीं है। घर के कोने खांचे में कमरा दे दिया और किसी बेगैरत ने तो ये तक गवारा न किया और ओल्ड हाउस में जाकर जमा करवा दिया। क्या माँ बाप ने इस दिन के लिए परवरिश की थी? क्या माँ बाप ने इस दिन के लिए तुझे पाला था? क्या माँ बाप ने इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था? इस दिन के लिए माँ बाप ने अपने जो है रातों की जो है नींदें हराम कर डाली, बाप ने अपने हाथों में छाले निकलवा लिए, दिन की धूप की गर्मी में तपती धूप के अंदर अपना पसीना बहाते हुए कई चला चला कर मजदूरी कर कर तुझे पढ़ा लिखा कर आज जब ऑफिसर बना दिया तो तू कहता है बाप के खांसने से मेरी औलाद को नींद नहीं आती। क्या माँ बाप इस कदर जो है वो आप लोगों ने उनको जो है फजूल चीज समझ ली है? जालिमों, कुरान की तरफ तो देखो, कुरान क्या कहता है? कुरान जा बजा कहता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। ए इंसान, अल्लाह तुझे कह रहा है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आ। कुरान कह रहा है अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना कर, इनको झिड़क भी मत, इनको डांट भी मत, इनके साथ गुफ्तगू कर तो करीम गुफ्तगू कर, नरम गुफ्तगू कर, प्यार वाली गुफ्तगू कर। और आज अपने कानों से सुना हुआ, अपने आंखों से देखे हुए उस वालिद का किस्सा मैं आप हज़रात के सामने रखूंगा कि खुदा की कसम, जिसका किस्सा सुनने के बाद मेरे अंदर हिम्मत ना बची थी कि मैं उसे दिलासा दे सकता या मैं उसके साथ जो है वो कोई गुफ्तगू कर पाता। मेरा दिल जो है वो फटने के करीब था कि जब वो बाप रो रो कर कह रहा था कि उमर भाई देखिए तो सही, मेरा ये जो बाजू टूटा हुआ है ना, ये मेरे बेटे ने कल मुझे लकड़ियों से मार मार के तोड़ा है। मुझे बताइए मैं उस बाप को क्या कहता? इस कदर बाप को मारा कि गली के लोगों ने आकर छुड़वाया और दो बेटे मिलकर बाप को लातों के साथ और लकड़ियों के साथ मार रहे हैं।
ओ जालिमों, सोच तो लेते, अगर आज तू जवान हो गया, तेरे मुंह पर मूंछ और दाढ़ी निकल आई, तो ये तो सोच, क्या तू पैदा ही साल में हुआ था? क्या तुझे इतना जवान बनाने में तेरे बाप का कोई किरदार नहीं? मेरे भाई और दोस्तों, ये मौजू इतना इतना अहम और इस वक्त मौके की नज़ाकत के एतबार से है कि मैं आप हजरात के सामने इस पर खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकता। मेरा दिल फटने के करीब हो जाता है कि जब मैं माँ बाप पर गुफ्तगू करता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ, बल्कि मुझसे बड़ा नाफरमान भी कोई ना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप को कभी गाली नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के साथ लड़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के साथ कभी गालम गलोच नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह जान से भी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन फिर भी इंसान है, वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा हैं, कमज़ोर हैं, गलतियां हमारे अंदर भी हैं। लेकिन खुदारा हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये माँ बाप ओल्ड हाउसेस में जमा कराने वाली चीज़ नहीं है, ये तो सरों के ऊपर बिठाने वाली चीज़ है, ये तो पलकों के ऊपर रखने वाली चीज़ है, ये तो दिलों के अंदर समा जाने वाली चीज़ है। इनको ओल्ड हाउसेस में जमा करवा कर अपने लिए जहन्नुम के अंदर घर मत बनवाओ। अरे इनकी खिदमत कर कर जन्नत ले लो, ये जन्नत तुम्हारी है अगर माँ बाप तुमसे राजी हैं। अगर बाप नाराज हो गया, कल रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी नाराज होगी। जिसके माँ बाप नाराज होते हैं ना, वो क़यामत के दिन अल्लाह और उसके नबी की तरफ से सफारिश और शफाअत के मुंतज़िर ना रहना। यकीन कर लेना कि जहन्नुम ही तुम्हारा ठिकाना होगा अगर माँ बाप तुमसे नाराज होकर दुनिया से चले गए। एक साहबी है, रसूल की मौत का वक्त करीब है, लेकिन रूह निकल नहीं रही, साहबी तड़प रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग आए, फरमाया ये अल्लाह के नबी, फला साहबी की मौत का वक्त करीब है, लेकिन रूह निकल नहीं रही, साहबी बहुत जो है वो तकलीफ़ की हालत में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर की तरफ तशरीफ़ लेकर गए। जब उनके घर पर गए, उनकी माँ से मालूम किया कि क्या मामला है, पता लगा कि उनकी माँ नाराज़ है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मा अपने बेटे को माफ़ कर दे ताकि इसकी रूह निकल जाए। उसकी माँ ने कहा मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं कर सकती। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी, सहाबाए कराम को कहा कि जाओ लकड़ियाँ जमा करके लाओ। सहाबाए कराम लकड़ियाँ जमा कर ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन लकड़ियों को आग लगाकर इस शख्स को इन लकड़ियों में डाल दो। जब माँ ने ये बात सुनी, कहा मैंने अपने लख्ते जिगर को माफ़ किया। यहाँ माँ ने कहा मैंने अपने लख्ते जिगर को माफ़ किया, वहाँ पर उस शख्स की, उस सहाबी की रूह निकल गई। मेरे भाई और दोस्तों, ये माँ बाप है जो माँ का नाफरमान है। मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है उसे ज़िंदा जला दो। और माँ की मोहब्बत तो देखिए, माँ की शफ़क़त तो देखिए कि जब ये सुना कि मेरे बेटे को आग में जलाया जा रहा है, माँ से बर्दाश्त ना हुआ, कलेजा फटने लगा। अपनी नाराज़गी छोड़कर कहती है मैंने लख्ते जिगर को माफ़ किया। आज हमारी क्या हालत है, आज हम किस मौजू पर खड़े हैं, आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं और हमारे सर पर जूं भी नहीं रेंगती। एक और वाक़या अपने कानों से सुना हुआ कि बेटा कील वाली लकड़ी के साथ बाप की पिटाई करता है, माँ को बालों से पकड़कर दीवार पर पटकता है, माँ बेहोश हो जाती है। मेरे भाई और दोस्तों, याद रखना, माँ बाप के साथ जुल्म व सितम करने वाले याद रखना, माँ बाप के साथ नाजायज़ करने वाले याद रखना, उस वक़्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तेरी औलाद तेरे साथ वही काम ना कर ले। ये मौजू बहुत अहम है,
बहुत वसी है। दिल तो करता है कि बस माँ बाप की शान और अजमत के ऊपर पूरी दिन और पूरा रात बोलता रहूं, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मुख्तसर बात जो है वो ही अच्छी है कि माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। एक शख्स जो है उसको उसका बेटा घसीटते हुए लेकर आ रहा था। जब घसीट कर जंगल में आ रहा है, एक दरख्त के पास पहुंचा तो बाप ने कहा, बेटा बस रुक जा, इससे आगे मुझे मत घसीटना। बेटा रुक गया, परेशान हुआ। अभी तक तो अब्बा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं वहां से घर से घसीटता हुआ जंगल तक ले आया हूं, लेकिन अब मुझे अब्बा ने क्यों मना किया? पूछता, क्यों अब्बा, इससे आगे क्यों ना लेके जाऊं? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने अपने बाप को घसीट कर इस दरख्त तक लाया था, इस दरख्त तक घसीट कर मुझे आना ये तो लाजिम था, लेकिन अगर तूने इससे ज्यादा मुझे घसीटा तो कल तेरे बेटे भी तुझे घसीट कर यहाँ लेकर आएंगे। फिर भी बाप से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे साथ तो ये इस वजह से हो रहा है कि मैंने अपने बाप के साथ किया था, लेकिन अगर मेरे बेटे ने मेरे साथ और इससे ज्यादा जुल्म किया तो कल मेरे बेटे की औलाद भी, उसने औलाद की जो है ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। और औलाद आज कहाँ पर खड़ी है? ओल्ड हाउसेस में अपने माँ बाप को जमा करवा रही है। कहती है कि जी पूरी पूरी रात तो ये बूढ़ा खांसता रहता है, पूरी पूरी रात तो ये बुढ़िया खांसती रहती है, इनके खांसने की वजह से मेरी नींद खराब होती है, मैंने सुबह ऑफिस में जाना होता है, मैंने सुबह बिजनेस करने जाना होता है, इनकी खांसी की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए उन्हें उठाकर ओल्ड हाउसेस में जमा करवाते हैं। जालिमों, ये तो सोचो कि जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, इन्हें नींद तो आती नहीं है, इनकी आंखों में ना नींद होती है, ना इनको किसी और चीज़ का पता होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप ये भी नहीं सोचते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, इन्हें नींद तो आती नहीं है, लेकिन रात को जब ये बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, जब यहाँ पर करवट लेते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चे की खैर होवे। जब दोबारा पासा पलटते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चे की खैर हो। जब नींद से आंख खुलती है, कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चे की ज़िंदगी में बरकत कर दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे की रोज़ी में बरकत कर दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे की जान माल में बरकतें दे दे। माँ बाप बूढ़े होकर भी पूरी रात अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, और ये बच्चे जो है मुझे समझ नहीं आती इनके अक्लों के ऊपर कौन से पर्दे डले हुए हैं, या इनकी अक्लों की जगह पर भूसा भरा हुआ है कि ये इतनी अजीम शान अल्लाह पाक की नेमत की कदर नहीं करते हैं। माँ बाप को ओल्ड हाउसेज में जमा करा आते हैं, और कुछ बदबख्त किस्म के ऐसे कमीने भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो अपने माँ बाप के साथ गालम गलोच से पेश आते हैं, जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो अपनी माँ को बालों से पकड़कर दीवारों पर पटकते हैं, जमीन पर घसीटते हैं, जो अपने बाप को लकड़ी के साथ मार मार कर बाजू तोड़ देते हैं, जो अपने बाप को कीलों की लकड़ियों से मार मार कर बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा देते हैं। ऐसी औलाद जो है वो याद रख ले कि माँ बाप के साथ जिसने भी नाइंसाफी की, जिसने भी माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया है, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को मौत नहीं देगा जब तक कि उसकी औलाद उसके साथ वैसा काम न कर ले, जब तक वो वालिदैन के साथ किए हुए अपने बदसलूकी का बदला इस दुनिया में ना ले ले, उस वक्त तक उस शख्स को मौत नहीं आती है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं एक अजीब व गरीब जहन बना हुआ है, कहते हैं जी मेरे बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे बाप ने मुझे लिखाया नहीं। और जालिम, आज जो जिस मौके पर, जिस मंजिलत पर, जिस मकाम पर तू खड़ा है, इस मकाम पर पहुंचाने वाला भी तेरा बाप है। क्या तू बच्चे से बड़ा हुआ, बच्चा जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के बाद तूने खुद ही दूध पी लिया, खुद ही अपना खाना खा लिया, खुद ही कपड़े पहन लिए, खुद ही तू बड़ा होकर आज यहाँ पर बैठकर और तू बाप के खिलाफ बकवास करता है। कुछ कहते हैं जी हमारी माँ ने हमारे साथ क्या किया, हमारी माँ ने तो हमारे साथ अच्छा ही नहीं किया। अरे जालिमों, जो तेरी माँ ने जब तू बच्चा था रात को सोया हुआ था, सर्दियों की रातें थी, तूने पेशाब किया, तेरी माँ ने उठकर तेरे कपड़े बदल कर तुझे सूखी जगह पे सुलाकर खुद तेरे पेशाब वाली जगह पर सो गई। तू पूरी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत कर ले, तू उस एक रात का एहसान का बदला नहीं चुका सकता है, और तू कहते हैं मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। एक शख्स के बारे में आता है, उसने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधों पे बिठाकर जो है वो हज करवाया, तवाफ करवाया, हज के तमाम अरकान पूरे करवाए। अरकान पूरे करवाने के बाद उसने पूछा क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? फरमाया तूने अपनी माँ के दूध के एक कतरे का हक भी अदा नहीं किया।
और आज जो है वो हम अगर माँ बाप को 2 टाइम की रोटी दे दें और 1 साल के अंदर एक सूट का कपड़ा, वो भी शायद के शाज़ो नादिर जो है होगा कि हम माँ बाप को एक सूट का लाकर कपड़ा दे देते हो साल के अंदर और 2 टाइम की रोटी दे देते हैं, हम कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो माँ बाप के बड़े फरमा बरदार हैं, हमने तो अपने माँ बाप के सारे हकूक़ अदा कर दिए हैं। और ज़ालिमों, पूरी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत करते रहो, पूरी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत करते रहो, लेकिन माँ बाप के आप जो एहसानात हैं उनका बदला तुम नहीं चुका सकते हो। यही वजह है, एक किसाई था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के बहुत ही लाडले नबी थे, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से हम कलाम हुए, कहा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जन्नत के अंदर जो मेरा पड़ोसी होगा, जो मेरा हमसाया होगा, मैं चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो कौन शख्स है जो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। अल्लाह ने कहा मूसा फलां बाज़ार में चला जा, फलां कसाई है वो तेरा जन्नत में पड़ोसी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल वाले बड़े हैरान हुए, एक कसाई और मुझ नबी का पड़ोसी। गए बाजार में गए, बैठे रहे, देखते रहे कि देखते हैं कसाई क्या करता है। आम कसाई है, लोग आते हैं, गोश्त काटता है, तोलता है, देकर पैसे लेकर बैठा है। दिन का वक़्त हुआ, कसाई उठा, घर जाने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मुलाकात की, कहा कि जी मैं मुसाफिर हूँ और मैं जो है आपके साथ जो है ना जाना चाहता हूँ। वो उसे भी अपने साथ अपने घर ले गया, इन्हें खाना दिया, खुद अंदर चला गया। जब थोड़ी देर बाहर आया, कमरे से निकलते वक़्त, कुंडी लगाते वक़्त आगे से कह रहा था अब तू बूढ़ी हो गई है, तेरा जो है दिमाग काम नहीं करता, इसलिए तू ऐसी बातें करती है। वो कुंडी लगाकर जब आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ, कौन है, किससे बातें कर रहे थे? तो उसने कहा कि मेरी बूढ़ी माँ है, जो है वो माजूर हो गई है। अब मैं सुबह जाते वक़्त इनके कपड़े चेंज करवा के, नाश्ता करवा कर मैं दुकान पर जाता हूँ, दिन के खाने के वक़्त आता हूँ, उनको जो है पेशाब वगैरह करवा कर, खाना वगैरह खिलवा कर फिर मैं दोबारा दुकान पर जाता हूँ, रात को आता हूँ, दोबारा यही अमल दोहराता हूँ और तो मैं कुछ नहीं करता। फरमाया ये जो आप कह रहे थे ये आपने क्यों कहा? कहा कुछ नहीं, बस अम्मा बूढ़ी हो गई हैं, जब भी मैं उनकी खिदमत करता हूँ तो कहती है अल्लाह जो है वो जन्नत में तुझे मूसा का जो है वो पड़ोसी बनाए। तो मैं कहता हूँ मूसा अल्लाह का नबी है, मैं एक कसाई हूँ, मैं वो कहाँ और मूसा कहाँ, लेकिन वो अम्मा जो है वो बूढ़ी हो गई है, यही मुझे दुआ देती है, इसलिए मैं उस पर यह जुमला कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिर उन्हें समझ आ गई कि माँ की खिदमत करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गोश्त बेचने वाले को एक नबी का पड़ोसी बना दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, सोचो तो सही माँ का मकाम क्या है, सोचो तो सही बाप का मकाम क्या है। माँ बाप की फर्मा बरदारी कर लो, खुदा की कसम ये एक ऐसी अज़ीम शान अल्लाह की नेमत है, दुनिया में हर नेमत का बदला मिल जाएगा, हर नेमत का बदला इस दुनिया में आपको मिल जाएगा। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी दुनिया के अंदर नेमतें बनाई हैं, रिश्तेदार बनाए हैं, बहन भाई बनाए हैं, दोस्त अहबाब बनाए हैं, अल्लाह की और भी अजीम शान नेमतें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हर का कोई ना कोई बदल होता है, लेकिन माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी अजीम शान नेमत है जिसका बदल नहीं है। माँ है, माँ चली गई उसका कोई बदल नहीं, बाप चला गया उसका कोई बदल नहीं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे भाई और दोस्तों, हाथ जोड़ कर कहता हूँ खुदा के लिए अगर माँ बाप नाराज़ हैं उनको राज़ी कर लो। आज जाकर माँ के पाँव पकड़कर, बाप के पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लो। खुदा की कसम अगर तुमने उनके साथ नाइंसाफ़ी भी की होगी, अगर तुमने एक बार उनके पाँवों को हाथ लगा दिया, खुदा की कसम तुम्हारा माथा चूम लेंगी, कहेंगी बेटा मैं तो तेरे से राज़ी हूँ, तू जितनी भी नाफरमानियाँ कर ले, माँ यही कहेगी बेटा मैं तुझसे राज़ी हूँ। हाथ जोड़ कर कहता हूँ अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। रमज़ान का महीना है, ताक रातें हैं, लैलतुल क़द्र आने वाली है, लेकिन लैलतुल क़द्र में जहाँ इतने लोगों की मग़फ़िरत होगी वहाँ पर माँ बाप के नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होगी। क्यों अपने आप की मग़फ़िरत नहीं करवाते हो? एक बार जाकर माँ बाप के सामने हाथ जोड़ लो, माँ बाप से कह दो कि अम्मा मैंने पूरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की, मैं तेरे साथ लड़ता रहा, झगड़ता रहा, ये अम्मा तो एक बार मुझे माफ़ कर दे। अगर आज तूने मुझे माफ़ नहीं किया, मेरा रब भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये अम्मा आज जागने की रात है,
ताक रात है, लैलतुल कदर की रात है, तू माफ़ कर देगी, मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। मेरे भाई और दोस्तों, एक बार जाकर माँ बाप से माफ़ी मांग लो, सदके दिल से माफ़ी मांग लो, आइंदा उनकी इज़्ज़त करने की जो है वो तहैया कर लो। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी पलटेगी, आपकी आखिरत भी खूब संवरेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको वालिदैन का सही मानों में फरमाबरदार बनाए और वालिदैन की खिदमत और अताअत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके लिए जो है नेक औलाद बनाए, सदका जारिया बनाए। व आखिर दावाना।